Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel with a new video. I hope you all are fine and doing great. आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी इस वक्त दुनिया में जितनी भी अहम ऑर्गेनाइजेशंस यानी तंजीमें काम कर रही हैं, आज की इस वीडियो में हम उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की एक स्पेशलिटी ये है कि इसमें आपको जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया जाएगा वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। लाइक अगर 1940s की ऑर्गेनाइजेशंस हम देख रहे हैं, देन 1950s में कौन सी स्टैब्लिश हुई, 1960s एंड ऑनवर्ड, यानी 1940, 50, 60, 70, 80, लाइक इसको हम एक ऑर्डर वाइज देखेंगे ताकि हमें याद करने में आसानी हो। और मे बी इसमें हम इस वीडियो में हम तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को तो डिस्कस ना कर पाएं, बट एटलीस्ट वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती हैं, लाइक यूपीएससी, सीएसएस, पीएमएस, एफपीएससी, पीपीएससी या किसी भी वन पेपर एमसीक्यूज में अक्सर औकात जो हमसे पूछा जाता है कि फलां ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुई, इसकी मेंबर स्टेट्स कितनी हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, तो ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हम वन बाय वन इस वीडियो में देखेंगे। ओके जनाब, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ मूव करने से पहले ये जो मैंने आप ऊपर मेंशन किया है, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, वाई स्टैंड फॉर ईयर, यानी जिस ईयर में वो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई, एच क्यू मीन्स हेडक्वार्टर, एम एस मीन्स मेंबर स्टेट। सो आज की इस वीडियो में हम इन चार कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जीके के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हम ऑर्डर वाइज डिस्कस करते हैं तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1863। ऑर्गेनाइजेशन नेम इज आईसीआरसी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रिसेंट, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन February 1863। इट्स मेन हेडक्वार्टर इज इन जेनीवा, स्विट्जरलैंड। एमएस यानी मेंबर स्टेट, इसमें 17 मिलियन पीपल विच पार्टिसिपेटेड वॉलंटरली इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। आईसीआरसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1863 में रेड क्रिसेंट मूवमेंट के तौर पे सामने आई, यानी जो कि एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट थी जिसका मेन कंसर्न था कि ह्यूमन राइट्स को, यानी इंसानों के जो हकूक हैं, जो रिस्पेक्ट है, जो उनकी लाइफ है, जो उनकी सेहत है, उनकी ज़िंदगी, उनकी इज्जत, उनके हकूक, इन तमाम चीज़ों को मेक श्योर किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, इंसानों की सफरिंग्स को कम किया जा सके, यानी इंसान सेहत के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से जिन भी मुश्किलात का शिकार है उसे प्रिवेंट किया जा सके, एलिविएट द ह्यूमन सफरिंग्स। इस एजेंडा पे काम करने के लिए 1863 में 17 मिलियन यानी 17 लाख लोगों ने इस एजेंडा को फुलफिल करने के लिए इसमें पार्टिसिपेट किया। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर यानी मजदूर, वर्कर, तो आपने आईएलओ को लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन से याद रखना है, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1919। इसका भी मेन हेडक्वार्टर जिनीवा, स्विट्जरलैंड में था। इसकी जो मेंबर स्टेट हैं वो 187 है, यानी 187 जो स्टेट्स हैं वो इसकी मेंबर स्टेट्स हैं। आईएलओ का मेन पर्पस ये था कि जो भी पूरी दुनिया में इस वक्त जो लेबर राइट्स हैं उनको इंश्योर किया जा सके, जो भी मतलब मजदूर या वर्कर्स, जो भी एक मजदूर तबका काम कर रहा है, उनकी उजरत, उनका मुआवजा, उनकी पेमेंट, सैलरीज, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1909। इसका मेन हेडक्वार्टर यूएई, दुबई में है और इसकी टोटल मेंबर स्टेट्स हैं 104, यानी 104 आर देयर मेंबर स्टेट्स। आईसीसी जिसे पहले इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहा जाता था, 1989 में इसका नाम तब्दील किया गया, इसको रीनेम किया गया और अब आईसीसी को हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोलते हैं। CWN, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 11 दिसंबर 1931 में ये एस्टैब्लिश हुई। इसका मेन हेडक्वार्टर लंदन, यूके में है और इसकी टोटल मेंबर स्टेट हैं 56। इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने इकट्ठा लिखा है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन किया है ताकि इसको समझने में या याद करने में आसानी हो। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि यूनाइटेड नेशंस जहाँ पे भी आ रहा होगा, ठीक है, वो उन जिन ऑर्गेनाइजेशंस में यूनाइटेड नेशन आ रहा था उनका जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो भी उन्हीं की किसी स्टेट में होते हैं, लाइक वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क, यूएसए वगैरह में, सिवाय एक दो ऑर्गेनाइजेशंस के जिनकी जो हेडक्वार्टर्स हैं वो किसी और कंट्री में है। WB, वर्ल्ड बैंक, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, टोटल मेंबर स्टेट है 189। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अक्टूबर 1945 में एस्टैब्लिश हुई, न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। 15 मेंबर स्टेट हैं टोटल यूएनएससी की, जिसमें से 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए।
ये 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, बाकी ओवरऑल जो है वो 15 मेंबर्स हैं। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एस्टैब्लिश इन अक्टूबर 1945। अगेन इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। 193 इसके टोटल मेंबर स्टेट हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन दिसंबर 1945। हेडक्वार्टर इज इन वाशिंगटन DC। टोटल मेंबर स्टेट्स आर 190। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एस्टैब्लिश्ड इन 1945 in the result of UN Charter। यहाँ पे आपने इस बात को याद रखना है कि ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये वर्ल्ड वार 1 और 2 के बाद जो है बेसिकली सामने आई, जब 1929 से 30 के दरमियान ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड चल रहा था। 1914 से 1918 वर्ल्ड वार 1 और 1939 से 1944 के दरमियान जब दुनिया की इकोनॉमी जो थी वो क्रैश कर गई, तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने इस चीज़ को डिसाइड किया कि अब मतलब दुनिया का जो निज़ाम है वो इस तरह से नहीं चल सकता कि इसको जंग की नज़र किया जाए या फिर इकोनॉमीज को क्रैश कर दिया जाए। तो उस सूरत में जो है वर्ल्ड बैंक, IMF, UNSC, UNO, ICJ जो है वो इस्टेब्लिश हुई 1944, जिसमें वर्ल्ड वार 2 एंड हुई। उसके बाद आपने इसको इस तरह से याद रखना है कि पहले वर्ल्ड बैंक बना यानी 1944 में, फिर इसकी सिक्योरिटी का इंतजाम हुआ यानी सिक्योरिटी काउंसिल बनी, फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको ज्वाइन किया, देन IMF बना। IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ताकि वर्ल्ड वार 2 के बाद इस चीज़ को देखने के लिए या इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कि आज के बाद जितनी भी इकोनॉमीज क्रैश होंगी IMF उन्हें लोन की सूरत में या इंटरेस्ट बेस्ड जो है वो लोन प्रोवाइड करेगा। ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक इस्टेब्लिश किया गया ताकि पूरी दुनिया में जितने भी स्टैंडर्ड्स को वायलेट किया जा रहा है, राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, उसको एक इंटरनेशनल कोर्ट में जो है वो जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। अपने ऑर्डर को देखते हुए यूनेस्को, FAO, यूनिसेफ, ICJ, WHO, IMO, NATO जो कि 1940s में ही इस्टेब्लिश हुई। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिश्ड इन नवंबर 1945। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। टोटल मेंबर स्टेट्स आर 193। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर इज इन रोम, इटली। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, एस्टैब्लिश्ड इन दिसंबर 1946। यहाँ पे आपने याद रखना है यूनेस्को फर्स्ट, यूनिसेफ सेकंड। यूनेस्को फर्स्ट मतलब यूनेस्को पहले इस्टेब्लिश हुआ, यूनिसेफ 1946 में। और ये दो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिसके बारे में अक्सर MCQs 1 पेपर PPSC, FPSC के एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसकी टोटल मेंबर स्टेट्स हैं 191। अभी मैंने आपसे कहा था कि यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो मेन हेडक्वार्टर्स होते हैं वो यूनाइटेड नेशंस में ही होते हैं, यानी उसी के कोई स्टेट लाइक वाशिंगटन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया। बट यूनेस्को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस यानी फ्रांस में है। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि 1945 में मेनली UN चार्टर की सूरत में इस्टेब्लिश हुई के बाद इस्टेब्लिश हुई, और इसकी जो फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी वो अप्रैल 1946 में हुई। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो नेदरलैंड में है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अप्रैल 1948 में इस्टेब्लिश हुई। इट्स मेन हेडक्वार्टर इज इन जेनीवा, स्विट्जरलैंड। टोटल मेंबर स्टेट्स आर 194। IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मार्च 1948 में इस्टेब्लिश हुई, लंदन में इसका जो है वो मेन हेडक्वार्टर है। NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिश्ड इन अप्रैल 1949, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मेन हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर स्टेट्स आर 30। सो यहाँ तक हमारे पास 1940s की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट होती है। अगर आप हिस्ट्री को याद करना चाहते हैं तो उसे एक ऑर्डर में या फिर स्टोरी टेलिंग के साथ अगर याद करें तो ज़्यादा आसानी रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1939 से 44 तक जो वर्ल्ड वार 2 के बाद जो ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसके बाद IMF इस्टेब्लिश करना पड़ा, उससे हम किस तरह से याद कर सकते हैं कि पहले वर्ल्ड बैंक यानी 1944 में वर्ल्ड बैंक बना, फिर उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम हुआ यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनी। उसके बाद उसको ऑर्गेनाइजेशंस ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने ज्वाइन किया यानी UNO बनी। देन IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, फिर उसकी जस्टिस का इंतजाम हुआ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद हमारे पास यूनेस्को, एजुकेशन का, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फिर फूड एंड एग्रीकल्चर हमारे पास आया, फिर चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड आया।
ICJ, फिर हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आई, फिर हमारे पास मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आई, देन हमारे पास नेटो इस्टेब्लिश हुआ। सो आपने इन तमाम को एक स्टोरी टेलिंग या फिर ईयर वाइज या एक ऑर्डर में याद रखना है, ताकि कभी भी जो आपके MCQs हैं वो मिक्सड अप ना हो। बिकॉज डेट्स को याद रखना, पाक अफेयर्स को याद रखना या फिर करंट अफेयर्स को याद रखना ज़रा मुश्किल होता है। 1940s की सीरीज जो कि हमारे पास नेटो पे ख़त्म हो रही थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पे। नेटो के बाद हमारे पास सीटो और सेंटो आ गया, ठीक है। इसे आपने इस तरह से याद रखना है, नेटो, सीटो, सेंटो। नेटो 1949, उसके बाद सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन सितंबर 1954। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन बगदाद, बैंकॉक, थाईलैंड, और इसकी टोटल मेंबर स्टेट हैं 8। सेंटो, दिस सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन फरवरी 1955। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो अंकारा यानी टर्की के शहर अंकारा में है, और इसकी टोटल मेंबर स्टेट्स हैं 5। सीटो को मनीला पैक्ट और सेंटो को बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है, और ये दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि 50s में एस्टैब्लिश हुई। पहले नेटो 1949, सीटो 1954, सेंटो 1955। हमारे पास पहले नेटो आया, फिर सीटो आया, फिर सेंटो आया। इसको इस तरह से याद रखना है ताकि आपकी जो डेट्स हैं वो मिक्सड अप ना हो। अब 1960s की कुछ 5 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास आती हैं। WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इस्टेब्लिश्ड इन दिसंबर 1961, जिसका मेन हेडक्वार्टर रोम यानी इटली में है। UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 1965। यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे होगा, न्यूयॉर्क में, यानी यूनाइटेड नेशंस में ही। ADB, एशियंस डेवलपमेंट बैंक, अगस्त 1966, मैनीला, फिलीपींस, 68 मेंबर कंट्रीज। एशियान, अगस्त 1967 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन जकार्ता, इंडोनेशिया, और इसकी 10 मेंबर स्टेट हैं। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इस्टेब्लिश्ड इन सितंबर 1969, और इसकी जो टोटल मेंबर स्टेट हैं दीज आर 57। अब करंटली 57 है, पहले इसकी जो मेंबर स्टेट्स थी वो थी 24। इसका मेन हेडक्वार्टर जद्दा यानी सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा में है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। और इसकी जो 3 मेन लैंग्वेजेस हैं दीज आर अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। अक्सर जो OIC है इसके बारे में MCQs में भी बहुत डिटेल में पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी लैंग्वेजेस कितनी हैं या कौन सी हैं। सो OIC को आपने यहाँ पे याद रखना है, जो कि 1969 में इस्टेब्लिश हुई। ओके जनाब, इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें डाइजेस्ट करने में आसानी हो। अभी आज की इस वीडियो में हमने 1940s, 50s और 60s तक की ऑर्गेनाइजेशंस, जो अहम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम 1960s से ऑनवर्ड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है करंटली अभी 2023 तक जो भी स्टैब्लिश हो चुकी हैं उन सबको 1 by 1 देखेंगे। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।